नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज आपके लिए एकदम से तड़कता फड़कता चौंकाने वाला खबर लाया हूं और विश्वस्त सूत्रों से। सूत्र ये बता रहे हैं कि पहलगाम अटैक के बाद मामला बिल्कुल बदल गया है और सरकार अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जहां कहीं भी सरकार की थोड़ी बहुत भी बदनामी हो रही थी, उस सब पर से सरकार ने खुद को अलग कर लिया है। विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि ड्रग कार्टेल, हथियार के नकली हथियार, अवैध हथियार के सौदागर और नकली नोटों के सौदागरों और उनकी रीढ़ पर हमला करने का मन भारत सरकार ने बना लिया है। और खबर जो हमें मिल रही है वो खबर है कि मुंबई इसके निशाने पर आ गया है। अब ये एक कोइंसिडेंस कहें आप मित्रों, इससे बड़ा कोइंसिडेंस आपको कुछ मिल नहीं सकता है। कोइंसिडेंस क्या है? 30 अप्रैल को दिशा साल्यान के फादर सतीश साल्यान के एप्लीकेशन की सुनवाई होनी है। 29 अप्रैल को कंटेम्प्ट नोटिस पे नीलेश ओझा की सुनवाई होनी है और 22 अप्रैल को जो हमला हुआ है पहलगाम में, उसके बाद से पूरी सरकारी मशीनरी जो हरकत में आई है और उसके पहले भी जो हमने आपको कल दिखाया था कि किस प्रकार से एक लॉबी को सरकार ने झटका दिया। अब ये सब एक साथ कोइंसिडेंटली ये सारे डॉट कनेक्ट हो गए और जब मैंने अपने सूत्रों से जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि अभी तक तो यकायक सब कुछ शांत लग रहा था, एकाएक ये सारे फैसले क्यों होते जा रहे हैं, तो मुझे जानकारी मिली कि साहब मैं गलतफहमी में था। मैं ये सोच रहा था कि नहीं, मोदी जी से इनके संबंध बड़े अच्छे हैं, मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, मोदी जी से तो सलमान भाई के बड़े अच्छे रिश्ते हैं। और मोदी जी के लिए एक शख्स ने 2020 और उसके पहले से ही अपने आप को समर्पित कार्यकर्ता एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का बताने की कोशिश करते रहे और चापलूसी में वीर दामोदर सावरकर, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी ऐसी फिल्में बनाने की भी पूरी कोशिश की, बनाया भी। लेकिन वो चापलूसी अब काम नहीं आ रही है। हम अंदर की खबर आपको बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और एनएसए, अजित डोभाल और गृह मंत्रालय अमित शाह जी ने फैसला कर लिया, जहां कहीं भी देश के दुश्मन किसी भी तरीके से देश को कमजोर करने में लगे हुए हैं, उसके खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस और निर्णायक लड़ाई का वक्त आ गया है। और इस कड़ी में मुंबई सबसे अधिक निशाने पर है। मैंने आपको इसके पहले कई बार बताया है कि कैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से नकली नोटों का कारोबार, ड्रग का कारोबार, अवैध हथियारों की तस्करी का कारोबार चलता है, फिर नेपाल के रास्ते चलता है और फिर बॉलीवुड उसके लिए बहुत ही माकूल जगह होती है। वहां सब कुछ खपता है, ड्रग खपता है, हथियार खपता है, नकली नोट खपता है। सबसे बड़ा कार्टेल अगर है तो वो बॉलीवुड है। इसीलिए बॉलीवुड की सफाई में जो वर्ल्ड और जो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट हो रहा है, उसमें जो सबसे बड़े आका है, अभी इन सभी माफियाओं का एक प्रकार से सरगना, उसका ही स्रोत काट दिया नरेंद्र मोदी ने।
उसे ही बाहर का रास्ता दिखा दिया, वो है सलमान खान एंड गैंग। हमें जो जानकारी मिल रही है मित्रों, वो सलमान खान के गैंग से ये संदीप सिंह पूरी तरह से हैंड इन ग्लोव था। इधर नरेंद्र मोदी को भी संतुष्ट करने की कोशिश करता था, भारतीय जनता पार्टी को भी खुश रखने की कोशिश करता था, और उधर अपने आका सलमान खान के लिए भी काम करता था। बतौर प्रोड्यूसर बन करके ये फिल्में बनाता था। ये दो कौड़ी का इंसान, इसको इतने पैसे कहां से आ गए? सुशांत का पैर पकड़ के, सुशांत के साथ अपनी दोस्ती का नाम लेकर के, एक उसी बिहार से सुशांत सिंह भी था और उसी बिहार से ये संदीप सिंह जैसा अकर्मण्य चरित्रहीन व्यक्ति भी है। इसके परिवार वाले वहां पर क्या करते हैं मुंबई में, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो चर्चा है पावर गैलरी में वो बिल्कुल अलग है। लेकिन ये दो कौड़ी का इंसान सलमान से दोस्ती गांठ करके, सलमान एंड गैंग से दोस्ती गांठ करके, आप हैरान हो जाएंगे, इसका संबंध बाबा सिद्दीकी से भी था। अभी कुछ दिन पहले 2023 में सुब्रत रॉय की मृत्यु हुई, सहारा प्रमुख की। और सुब्रत राय की मृत्यु के समय ये व्यक्ति अस्पताल में मौजूद था। तो पता चला कि सुब्रत राय पर जो बायोपिक बनाने की बात हो रही थी, वो यही संदीप सिंह बनाने की कोशिश कर रहा था। संदीप सिंह का तस्वीर दिखाइए, सलमान का नहीं, संदीप का तस्वीर दिखाइए। ये संदीप सिंह जो सुशांत की दोस्ती का फायदा उठा करके इंडस्ट्री में स्टैब्लिश हो रहा था, ये संदीप सिंह सुब्रत राय के भी संपर्क में था और बिहारी होने का वास्ता दे करके सुब्रत राय के ऊपर एक बायोपिक बना रहा था, उस पर भी फिल्म बना रहा था। मतलब जहां जहां पैसे उगाहे जा सकते हैं वो सब कृत्य संदीप सिंह कर रहा था। और इसी संदीप सिंह की कंपनी में और फिल्म, जैसे वहां तो फिल्मों में प्रोजेक्ट्स होते हैं, उस प्रोजेक्ट्स में काम करता था सतवंत सिंह। अब सतवंत सिंह को टास्क मिला था दिशा के केस को डिरेल करने के लिए, और संदीप सिंह को टास्क मिला था सुशांत के पूरे केस को डेविएट करने के लिए। पूरा मैनेजमेंट का खेल संदीप सिंह का था और इसको ऑर्डर कर रहा था आदित्य ठाकरे और उनके पिता श्री उद्धव ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के संपर्क में था ये संदीप सिंह, और संदीप सिंह के संपर्क में था सतवंत सिंह, और इस सब को मैनेज करने के लिए उद्धव और आदित्य के साथ साथ सचिन बाजे और परमवीर सिंह और सचिन बाजे, वो इन सभी मवालियों को, इन सभी षड्यंत्रकारियों को संरक्षण दे रहा था, पुलिस का कवरिंग दे रहा था। मतलब वर्दी की कवरिंग अगर आपको मिल जाएगी तो फिर आप जो मर्जी करें। संदीप सिंह जो सुशांत सिंह के साथ साल भर से संपर्क में नहीं था, और ये सतवंत सिंह एक या दो बार ही सतीश साल्यान से जब मेरी बात हुई तो सतीश साल्यान ने कहा कि मैं सतवंत को बहुत नहीं जानता हूं, हां वो दिशा के साथ एक बार वो हमारे घर पे आया था, लेकिन वो